दोस्तों सुनो, मुझसे हर कोई एक ही सवाल पूछता है, बार बार, हजारों अंदाज में। वॉरेन, वो राज क्या है? कौन सा एक स्टॉक, कौन सी एक चाल, वो जादुई फैसला जो सब कुछ पलट दे। लोग एक लॉटरी टिकट की तलाश में हैं, एक शॉट, एक चमत्कार, एक रात में अमीर बनने वाला फॉर्मूला। और जब मैं सच बताता हूं तो उनकी आंखों में थोड़ी निराशा आ जाती है, क्योंकि सच ये है, कोई एक जादुई चाल नहीं होती। अरबपति और आम इंसान के बीच का फर्क कोई एक लकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्क है उन हजारों छोटे छोटे रोजाना के अनुशासित फैसलों में जो तुम हर दिन लेते हो। वो फैसले जो बोरिंग लगते हैं, जो कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन जो कंपाउंडिंग की ताकत से तुम्हें आसमान तक ले जाते हैं। सुनो, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्ति क्या है? आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था, कंपाउंडिंग। एक पैसा हर दिन दोगुना होता जाए। पहला हफ्ता बस कुछ पैसे, 20वें दिन लाखों, 30वें दिन करोड़ों। यही ताकत है उस कर्व की, धीमी शुरुआत लेकिन फिर विस्फोटक वृद्धि। और यही ताकत ज्ञान में, आदतों में, समझ में भी काम करती है। मैं और चार्ली मंगर ने जल्दी समझ लिया था, जिंदगी एक लंबा पहाड़ है। सफलता का राज है एक अच्छी गीली बर्फ ढूंढो, मतलब उपयोगी ज्ञान, और उसे स्नोबॉल की तरह लुढ़काओ। धीमा, हाँ, बोरिंग, बिल्कुल, लेकिन सबसे ताकतवर चीजें अक्सर सबसे बोरिंग होती है। गुरुत्वाकर्षण, समय, अनुशासन। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ, एक साल बाद 365% नहीं, 38 गुना बेहतर। सोचो, तुम पूरी तरह नया इंसान बन जाओगे। तो अब मैं तुम्हें वो 3 रोजाना की आदतें बताता हूं जो मेरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चेकलिस्ट नहीं, ये तुम्हारे स्नोबॉल को शुरू करने के 3 शक्तिशाली धक्के हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत, पढ़ना। और हाँ, ये कोई शौक नहीं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मैं पिछले 50 सालों से 80% समय बस पढ़ता हूँ। शुरुआत में 600, 700, 1000 पेज रोज, आज भी 500 के आसपास। लेकिन नंबर से मत फंसना, क्वालिटी देखो। जब दुनिया न्यूज चैनल पर चिपकी है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही है, रायों की रोटी खा रही है, मैं यहाँ कागजों के ढेर में बैठा हूँ। वार्षिक रिपोर्ट्स, 10K, 10Q, बोरिंग ट्रेड जर्नल्स, ऐसी कंपनियों की फाइलिंग्स जिनके बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं सोने का टुकड़ा नहीं ढूंढ रहा, मैं पूरे पहाड़ को समझ रहा हूँ, उसकी बनावट, संरचना, कमजोरियां, इतिहास, सब कुछ। ताकि जब असली मौका आए तो मुझे कचरा छानने की जरूरत ना पड़े, मैं सीधे खदान पर पहुंच जाऊं। पढ़ाई को शौक मत समझो, इसे अपना मिशन समझो। ये बौद्धिक माइनिंग है। हर पेज तुम्हारे स्नोबॉल में नई बर्फ जोड़ता है। हर किताब, हर रिपोर्ट तुम्हें 1% बेहतर बनाती है। और याद रखो, जो आज 1% बेहतर हो रहा है, वो कल दुनिया जीत लेगा। तो आज से शुरू करो। अखबार छोड़ो, स्क्रोलिंग बंद करो, एक अच्छी किताब, एक रिपोर्ट, एक दस्तावेज उठाओ, रोज, बिना बहाने, बिना रुके। क्योंकि सफलता लॉटरी नहीं, कंपाउंडिंग है। और कंपाउंडिंग का पहला कदम है आज पढ़ना शुरू करना। दोस्तों, अब असली सवाल आया है। ये सब इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतने सालों तक उन बोरिंग से बोरिंग दस्तावेजों को पढ़ना, क्यों? क्यों कोई अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इन कागजों के ढेर में क्यों लगाए, जिन्हें दुनिया के सबसे उबाऊ कागज कहती है? क्योंकि ये मेहनत नहीं, ये ताकत है। ये वो निवेश है जो कभी डूबता नहीं। और मैं तुम्हें 3 सबसे बड़ी, सबसे गहरी वजहें बताता हूं कि ये दीवानगी क्यों इतनी कीमती है। पहली वजह, अपना काबिलियत का दायरा बनाओ और उसमें राजा बन जाओ। सबसे बड़ा नियम है, अपने दायरे को जानो और उसी के अंदर रहो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन दुनिया में 99% लोग इसी नियम को तोड़कर तबाह हो जाते हैं। लोग सोचते हैं समझदार होना मतलब हर चीज पर राय देना। नहीं, समझदार होना मतलब अपनी अज्ञानता की सही सीमा जानना। जब मैं कोई नया बिजनेस देखता हूं और समझ नहीं आता, तो मैं उसे छूता भी नहीं। मैं कहता हूं, ये मेरे दायरे से बाहर है। लेकिन जब मैं अपने दायरे के अंदर जाता हूं, इंश्योरेंस, कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग, तो हर पेज, हर फुटनोट, हर सीईओ का लेटर मेरी दीवार में एक और ईंट जोड़ता है। दायरा छोटा होता जाता है, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची और मोटी हो जाती हैं। और यही वो कॉग्निटिव मोट है, वो सुरक्षा कवच जो कोई नहीं छीन सकता। जब हमने सीज कैंडीज खरीदी, तो हम उनसे बेहतर समझ रहे थे जो हमें बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने सालों तक ब्रांडेड कंज्यूमर गुड्स पढ़े थे। हम जानते थे, एक ब्रांड दिमाग में बस जाए तो उसकी कीमत क्या होती है, प्राइसिंग पावर क्या होती है। ये कोई जादू नहीं था,
ये पढ़ने की ताकत थी। दूसरी वजह, ज्ञान कंपाउंड होता है और ये स्नोबॉल तेजी से लुढ़कता है। जब तुम अलग अलग तथ्य इकट्ठा करते हो तो सीखना धीमा रहता है, लेकिन जब तुम दिमाग में जुड़े हुए मॉडल बनाते हो तो जादू शुरू होता है। रेलवे समझ लिया, कोयला समझ में आया, कोयला समझ लिया, ऊर्जा समझ में आई, ऊर्जा समझ ली, मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया। जितना ज्यादा पता चलता है उतने ज्यादा दांतें बनते हैं जिन पर नई जानकारी आसानी से टिक जाती है। सीखना अब रेंगना नहीं, दौड़ना शुरू कर देता है। तुम पैटर्न देखने लगते हो जो बाकी लोगों को नजर नहीं आते। तुम दूसरे तीसरे लेवल के नतीजे पहले ही भांप लेते हो, जबकि दुनिया भी पहले लेवल पर ही चिल्ला रही होती है। तुम्हारा दिमाग अब एक सुपर लर्निंग मशीन बन जाता है और यही कंपाउंडिंग है, ज्ञान की कंपाउंडिंग। और अब तीसरी वजह, सबसे महत्वपूर्ण, असली रिस्क खत्म हो जाता है। वॉल स्ट्रीट बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, VAR जैसी चीजों से रिस्क मापने का नाटक करती है, सब बकवास। असली रिस्क सिर्फ 8 है, तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदते हो कि दोस्त ने कहा, YouTube पर कोई चिल्लाया या फोमो में, तो तुम 100% रिस्क ले रहे हो। ये जुआ है, निवेश नहीं। लेकिन अगर तुमने पिछले 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, टॉप 3 कंपेटिटर्स की रिपोर्ट्स पढ़ी, इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स, रिस्क, अपॉर्चुनिटी समझी और फिर उस बिजनेस को उसकी असली वैल्यू से बहुत कम दाम पर खरीदा, तो बताओ कितना रिस्क बचा? लगभग 0। पढ़ना बराबर रिस्क कम करना, अज्ञानता बराबर सबसे बड़ा रिस्क। मार्केट रिस्की नहीं, अज्ञानता रिस्की है। मैं 7 फुट की बार नहीं कूदता, मैं 1 फुट की बार ढूंढता हूँ और वो 1 फुट की बार पढ़कर ढूंढता हूँ। और अब वो आम बहाना सुनकर हंसी आती है। वॉरेन तुम्हारा पति हो, तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का, मेरे पास तो नौकरी है, फैमिली है। उल्टा है दोस्त, मैं अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पढ़ने के लिए टाइम निकाला। पढ़ना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और यही प्राथमिकता तुम भी बना सकते हो। तुम्हें 500 पेज नहीं पढ़ने, तुम्हें 8 घंटे भी नहीं चाहिए, बस शुरू करना है। तो आज से ये नियम अपना लो, 5 घंटे का नियम। हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई के लिए, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना बहाने। 1 घंटा रोज। क्योंकि वो 1 घंटा आज छोटा लगेगा, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कंपाउंडिंग इंजन बनेगा। अब फैसला तुम्हारा है, स्क्रॉल करना जारी रखोगे या स्नोबॉल लुढ़काना शुरू करोगे। उठो, एक किताब उठाओ, एक रिपोर्ट खोलो और आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जो आज 1% बेहतर हो रहा है वो कल दुनिया जीत लेगा। तुम तैयार हो? दोस्तों, अब सुनो, ये हिस्सा तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंजर है। तुम्हारा असली मकसद क्या होना चाहिए? अपनी कंपनी या अपने करियर के सबसे समझदार इंसानों में से एक बनना। और वो समझदारी कहां से आएगी? कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़कर, प्रतिस्पर्धियों की रिपोर्ट्स पढ़कर, ट्रेड जर्नल्स, इंडस्ट्री मैगजीन्स, 10K, 10Q सब पढ़कर। तुम्हारा करियर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे पहले इसी में निवेश करो, बाकी सब बाद में। अब सोचो तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं इसे एक पिरामिड की तरह देखता हूँ। पिरामिड का सबसे नीचे का हिस्सा 50% तुम्हारा अपना उद्योग, तुम्हारा अपना बिजनेस, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, तुम्हारे सप्लायर्स, तुम्हारा मार्केट। ये वो बुनियाद है, इसके बिना कुछ भी नहीं टिकेगा। पिरामिड का बीच का हिस्सा 30% बायोग्राफीज, महान लोगों की कहानियां, बड़ी कंपनियों के केस स्टडीज। उन लोगों को पढ़ो जिनकी तुम प्रशंसा करते हो और उन लोगों को भी पढ़ो जिनसे तुम्हें नफरत है। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ तथ्य नहीं सीख रहे, तुम महान दिमाग कैसे सोचते हैं ये सीख रहे हो। वे समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, वे असफलताओं से कैसे उभरते हैं, वे क्या गलतियां करते हैं जो तुम नहीं करना चाहते। ये सब तुम्हारे दिमाग में मेंटल मॉडल बनाता है। पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा 20% व्यापक संदर्भ, इतिहास पढ़ो, मनोविज्ञान पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस। क्यों? क्योंकि दुनिया एक बड़ा सिस्टम है, तुम्हारा उद्योग उस सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जब तुम बड़े मॉडल समझते हो तो तुम्हारा उद्योग अचानक बहुत साफ दिखने लगता है। तुम पैटर्न्स देखते हो जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, तुम पढ़ते कैसे हो? पढ़ना कोई पैसिव चीज नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं कि बस आंखें चलती रहें। एक्टिव पढ़ो, हाथ में पेन लो, मार्जिन में सवाल लिखो, लेखक से बहस करो, हर पेज पर पूछो, क्या ये सच में समझ में आ रहा है? क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है? इसका आर्थिक मतलब क्या है? ये मेरे बिजनेस पर कैसे लागू होता है? और सबसे बड़ा टेस्ट, जो तुमने पढ़ा, क्या तुम उसे सरल भाषा में किसी और को समझा सकते हो?
अपनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाओ, उसका बिजनेस मॉडल अपने पति पत्नी, दोस्त या बच्चे को समझाने की कोशिश करो। अगर अटक गए, अगर शब्द नहीं आए, तो मतलब तुमने अभी ठीक से समझा ही नहीं। वापस जाओ, फिर पढ़ो, फिर समझाओ। ये आसान नहीं है, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही वो मशीन है जो दौलत और समझदारी बनाती है। यही वो काम है जो समय को तुम्हारा दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा दोस्त बना देता है। यही वो पहली आदत है, यही स्नोबॉल को गीली बर्फ देती है। अब तुम पढ़ रहे हो, अपने दिमाग को पोषित कर रहे हो, अपनी सोच की दीवारें ऊंची कर रहे हो, लेकिन एक और दुश्मन है, बाधा, सबसे बड़ा दुश्मन। और उसे हराने वाली आदत नंबर 2 है अपने समय की कड़ी और बेरहम रक्षा करना। कुछ साल पहले बिल गेट्स मेरे पास आए। मेरा कैलेंडर देखा, हैरान रह गए। पूरे हफ्ते में बस एक हेयर कट, 2-3 मीटिंग्स, बाकी खाली, खुला हुआ समय। बिल ने कहा, वॉरेन, तुम्हारा कैलेंडर देखकर मुझे सबसे बड़ी सीख मिली। मैं समय का मालिक नहीं था, समय मेरा मालिक था। समय वो एकमात्र चीज है जो तुम ज्यादा नहीं खरीद सकते। हर किसी को रोज सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। जो पल निकल गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमारे पास सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय है। ज्यादातर लोग अपने समय को सार्वजनिक संसाधन समझते हैं। कोई भी आकर उस पर दावा कर सकता है। 5 मिनट की मीटिंग, एक जरूरी सा ईमेल, एक फोन कॉल, एक अनचाही मीटिंग जो किसी ने तुम्हारे कैलेंडर में डाल दी। हर बार जब तुम हाँ कहते हो, तुम अनजाने में किसी और चीज को ना कह रहे होते हो। किस चीज को? उस रिपोर्ट को पढ़ने को, गहरे से सोचने को, अपने परिवार के साथ समय बिताने को, उस समस्या को सॉल्व करने को जो तुम्हें रातों की नींद उड़ा रही है। इसे अवसर लागत कहते हैं। 1 घंटे की मीटिंग की कीमत सिर्फ 1 घंटा नहीं, कीमत है उस घंटे का सबसे अच्छा वैकल्पिक इस्तेमाल। शायद वो घंटा तुम्हें $1 मिलियन की बचत करा देता। शायद वो घंटा तुम्हें वो ब्रेक थ्रू दे देता जो सालों से लटका था। जब तुम समय को इस नजर से देखते हो तो तुम्हारा डिफॉल्ट जवाब ना बन जाता है। सफल लोग ना कहते हैं, बेहद सफल लोग लगभग हर चीज के लिए ना कहते हैं। वे चुपचाप काम करते हैं, लंबे, बिना रुकावट के, गहरे सोच के घंटों में। ये रूखा होना नहीं, ये मदद न करना नहीं, ये अपनी जिंदगी का मालिक बनना है। तो आज से फैसला करो, अपना कैलेंडर खोलो, खाली जगहें देखो और उन खाली जगहों की रक्षा करो जैसे वो तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना हो, क्योंकि वो है। पढ़ना शुरू करो, समय बचाओ, स्नोबॉल लुढ़काओ, क्योंकि जो आज ना कहना सीख रहा है वो कल अपनी शर्तों पर जीत रहा होगा। तुम तैयार हो? अब उठो, पेन उठाओ, कैलेंडर खोलो और शुरू कर दो। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। सफलता का राज बिल्कुल साफ है, स्पष्ट मकसद और बेरहम अनुशासन। तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं, और फिर इतनी कड़ी मेहनत से उन प्राथमिकताओं के लिए समय और ऊर्जा बचानी है कि बाकी सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाने वाली चीजें बन जाएं। जबरदस्त आइडिया, गेम चेंजिंग निवेश फैसले, जटिल समस्याओं के शानदार हल, ये सब शोर शराबे में नहीं निकलते 5 ब्राउजर टैब पर एक साथ कूदते हुए। नहीं निकलते जब तुम्हारा दिमाग हर 5 मिनट में ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशन में उलझा रहता है। दुनिया चाहती है कि तुम व्यस्त दिखो, पूरा दिन मीटिंग्स, कॉल्स, अपडेट से भरा हो। व्यस्त होना अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन व्यस्त होना और असरदार होना 2 अलग चीजें हैं। हैमस्टर पहिए पर दिन भर दौड़ता रहता है, बहुत व्यस्त, पर कहीं नहीं पहुंचता। तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही है, उसे जानकारी प्रोसेस करने का समय चाहिए, कनेक्शन बनाने का समय चाहिए, पैटर्न देखने का समय चाहिए, अवचेतन को जादू दिखाने का समय चाहिए। अगर तुम लगातार एक काम से दूसरे पर कूदते रहोगे तो दिमाग कभी गहराई में नहीं जाएगा। तुम सिर्फ सतही रिएक्टिव सोच में दिन काटोगे और असली वैल्यू वो कभी नहीं बनेगी। मैं अपना दिन ऐसे बनाता हूँ, घंटों ऑफिस में अकेला, बिना मीटिंग, बिना फोन, बस पढ़ता हूँ, फिर पैर मेज पर रखकर सोचता हूँ। यही असली काम होता है, यही असली दौलत बनती है। अब सवाल यह है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई तुम्हारा ध्यान मांग रहा है, तुम अपने समय का किला कैसे बनाओगे? मैं इसे 25-5 नियम कहता हूं। ये नियम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कागज निकालो, अपने जीवन की टॉप 25 सबसे महत्वपूर्ण चीजें लिखो। करियर के लक्ष्य, पर्सनल ड्रीम्स, फैमिली, हेल्थ, सब कुछ। जल्दबाजी मत करना, सोच समझ कर लिखो। अब क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि मैं टॉप 5 चुन लूंगा और बाकी 20 पर बाद में काम करूंगा। गलत, ये सबसे बड़ी गलती है। टॉप 5 को घेर लो, ये तुम्हारी लिस्ट ए है, बाकी 20 ये तुम्हारी लिस्ट बी है। लेकिन लिस्ट बी को बाद में कर लेंगे वाली लिस्ट मत समझना।
इसे हर हाल में ना कहने वाली लिस्ट समझना। क्यों? क्योंकि ये 20 चीजें इतनी अच्छी हैं कि वो तुम्हें बहकाती हैं, इतनी दिलचस्प हैं कि वो तुम्हारा ध्यान खींचती हैं, इतनी सही लगती हैं कि तुम अनजाने में उन पर समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हो। ये तुम्हारी दूसरी प्राथमिकताएं नहीं, ये तुम्हारी सफलता के दुश्मन हैं। इन 20 चीजों को साफ साफ ना कहना सीखो। सारी ऊर्जा, सारा समय, सारी फोकस सिर्फ टॉप 5 पर। और अगर कभी एक दिन छूट भी जाए तो ठीक है, जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन 2 दिन कभी नहीं छूटने चाहिए। मैं इसे 2 दिन का नियम कहता हूँ। मेरी सबसे जरूरी आदतों, पढ़ना प्लस सोचना, के लिए मैं खुद को लगातार 2 दिन भी ब्रेक नहीं देता। 1 दिन छूटा, माफी। 2 दिन छूटे, ये अब नई बुरी आदत बन गई। हर हफ्ते एक बार अपना कैलेंडर खोलो, आने वाले हफ्ते की हर मीटिंग, हर अपॉइंटमेंट देखो, हर एक के लिए ये सवाल पूछो, अगर ये मीटिंग अचानक कैंसिल हो जाए तो मुझे राहत मिलेगी या निराशा? अगर राहत मिलेगी तो शायद मुझे उसमें होना ही नहीं चाहिए। इस मीटिंग का खास मकसद क्या है? क्या मीटिंग सबसे अच्छा तरीका है या ईमेल या मैसेज से काम चल सकता है? मेरी मौजूदगी बिल्कुल जरूरी है या बस अपडेट के लिए बुलाया गया हूँ? तुम हैरान रह जाओगे कितनी सारी मीटिंग्स इस जांच में गायब हो जाएंगी। अपना कैलेंडर कट्टर प्रहरी बनाओ, हर अनचाही चीज को बाहर करो, क्योंकि समय बचाना मतलब गहरे काम के लिए जगह बनाना है। पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, कंपाउंडिंग को काम करने देने के लिए। अब तक हमने 2 स्तंभ समझ लिए। 1, पढ़ना, कच्चा माल इकट्ठा करना, जानकारी, तथ्य, नजरिए, दुनिया का नक्शा बनाना। 2, समय की रक्षा करना, उस जानकारी को प्रोसेस करने की जगह बनाना, शांत, फोकस्ड, बिना रुकावट का समय। ये दोनों मिलकर तुम्हारा स्नोबॉल तेजी से लुढ़काते हैं। अब तीसरा स्तंभ आने वाला है, लेकिन पहले ये 2 मजबूत कर लो। तो आज से शुरू करो। कागज पर टॉप 25 लिखो, टॉप 5 घेर लो, बाकी 20 को ना कहने की लिस्ट बना लो। कैलेंडर खोलो और कटौती शुरू कर दो। 2 दिन का नियम अपनाओ, क्योंकि जो आज ना कहना सीख रहा है वो कल अपनी शर्तों पर दुनिया जीत रहा होगा। उठो, कागज उठाओ, पेन उठाओ और अब शुरू कर दो। तुम में वो ताकत है, बस उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। दोस्तों, अब आते हैं उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत पर। वो आदत जो असल में तुम्हारा कंपास है, वो चीज जो तुम्हारे सीखे हुए ज्ञान को, तुम्हारे बचाए हुए समय को सही जगह पर इस्तेमाल करने की ताकत देती है। खासकर तब जब सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, जब दिल कांपता है, जब डर लगता है। ये आदत है अपने अंदर की स्कोरकार्ड के हिसाब से जीना। हाँ, सुनो ध्यान से। मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, अपने फैसले लेता हूं अपने अंदर की स्कोरकार्ड के हिसाब से। दुनिया क्या कहती है वो तो रोज तुम्हें एक बाहरी नंबर थमाती रहती है। तुम्हारा जॉब टाइटल क्या है, घर कितना बड़ा है, शेयर की कीमत आज कितनी, फॉलोअर्स कितने, भीड़ ने कितनी तालियां बजाई, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग इसी बाहरी नंबर के पीछे भागते रहते हैं। फैसले वही लेते हैं जो बाहर से अच्छे लगे, बड़ी दिखने वाली जॉब चुनते हैं, पड़ोसियों को जलाने के लिए कार खरीदते हैं, न्यूज में घबराहट देखकर शेयर बेच देते हैं क्योंकि मूर्ख नहीं दिखना चाहते। उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान रोज ऊपर नीचे होता रहता है, भीड़ की भावना के साथ। लेकिन ये तरीका जहर है, क्योंकि भीड़ जल्दबाज है, भावुक है और अक्सर गलत होती है। बाहरी स्कोरकार्ड के हिसाब से जीना मतलब अपनी आत्मा को दूसरों के हाथों में सौंप देना। तुम गुलाम बन जाते हो दूसरों की राय की। अब असली बात, अंदरूनी स्कोरकार्ड। ये तुम्हारे अपने नियम हैं, तुम्हारे सिद्धांत, वो चीजें जो तुम सही मानते हो, चाहे दुनिया चीखे या ताली बजाए। ये वो जिंदगी है जिस पर तुम अकेले में भी गर्व कर सको। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं और तुम भी आज रात सोचो गहराई से। क्या तुम दुनिया का सबसे अच्छा प्रेमी बनना चाहोगे लेकिन सबको लगे कि तुम सबसे खराब हो, या सबसे खराब प्रेमी बनना चाहोगे लेकिन दुनिया तुम्ही सबसे अच्छा माने? जवाब क्या है? अगर तुम्हारा दिल चीख कर कहता है नहीं, मुझे तो असली अच्छा बनना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो समझो तुम अंदरूनी स्कोरकार्ड वाले हो। मेरे लिए ये हमेशा साफ रहा है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी बनना चाहता हूं अपने अंदर। कल अखबार क्या लिखेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यही सोच बिजनेस में, निवेश में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें तर्क संगत रखती है। जब सब डर से बेच रहे हो, मार्केट क्रैश हो रहा हो, खबरें डरावनी हो, दोस्त दबाव डाल रहे हो, तब तुम कैसे खरीद सकते हो?
क्योंकि तुम्हारा स्कोर कार्ड कहता है मैंने होमवर्क किया है, मुझे असली वैल्यू पता है, कीमत अब उससे बहुत नीचे है, भीड़ का डर मुझे मौका दे रहा है, अब एक्शन लेने का वक्त है। और जब सब लालची होकर आसमान छू रहे हो, फोमो में खरीद रहे हो, तब तुम रुक कैसे सकते हो? क्योंकि अंदरूनी स्कोर कार्ड चिल्लाता है ये बेवकूफ़ी है, कीमत हकीकत से बहुत दूर है, मैं इस खेल में नहीं खेलूंगा। लोग मुझे बेवकूफ़ कहें कोई बात नहीं, मैं खुद के लिए बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। यही वो ढाल है जो भीड़ की पागलपन से बचाती है। पढ़ाई यानी पहली आदत तुम्हें ज्ञान देती है, समय की रक्षा यानी दूसरी आदत तुम्हें स्पष्ट दिमाग देती है, और अंदरूनी स्कोर कार्ड तुम्हें वो साहस देता है कि तुम अपनी दृढ़ता पर अमल कर सको, तब भी जब वो लोकप्रिय ना हो। तो आज से फैसला लो, बाहरी तालियों के लिए नहीं, अपने दिल की आवाज के लिए जियो। अपने अंदर की स्कोर कार्ड को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि आखिरकार वही स्कोर गिनता है जो तुम्हारे आईने में दिखता है जब कोई और नहीं देख रहा होता। तुम तैयार हो इस आदत को अपनाने के लिए? क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हें आजाद करती है, सच्ची आजादी। दोस्तों, अब सुनो, ये वो हिस्सा है जहां बात दिल से दिल तक जाती है। ये ईमानदारी की असली नींव है। दुनिया में हर कोई बाहर की तारीफ, लाइक्स, क्लैप्स, प्रमोशन, सोशल मीडिया की चमक चाहता है, लेकिन असली ताकत उस शांत छोटी सी आवाज में छुपी है जो सिर्फ तुम सुन सकते हो। जब सब सो रहे हो, जब कोई देख न रहा हो, जब कोई ताली न बजा रहा हो, वो आवाज कैसे सुनते हैं, कैसे उस पर भरोसा करते हैं जब पूरी दुनिया चिल्ला रही हो ये गलत है, ये बेवकूफ़ी है, ये मिस कर रहे हो। मेरे पास एक बेहद आसान लेकिन ज़बरदस्त टेस्ट है। मैं इसे न्यूज़पेपर टेस्ट कहता हूँ, और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा कंपास रहा है। किसी भी बड़े फैसले से पहले, चाहे वो बिजनेस का हो, रिश्तों का हो, पैसे का हो या नैतिकता का, मैं बस इतना सोचता हूँ, कल सुबह मेरे लोकल अखबार के पहले पन्ने पर एक समझदार, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे दोस्त रिपोर्टर मेरे बारे में पूरी कहानी लिख रहा है, बिना किसी चाशनी के, बिना छुपावे के। मेरी हर मंशा, हर हरकत, हर सोच सब साफ साफ छपा हुआ है। मेरी फैमिली उसे पढ़ रही है, मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, मेरे पड़ोसी पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और सवाल सिर्फ एक है, क्या मैं उस पन्ने को पढ़कर सहज महसूस करूंगा? क्या मुझे गर्व होगा या शर्म आएगी? बस इतना। ये सवाल जादू की तरह काम करता है। सारी जटिलताएं गायब हो जाती हैं। कानूनी है या नहीं, मुनाफा देगा या नहीं, ये सब पीछे छूट जाता है। बचता है सिर्फ एक सवाल, क्या ये फैसला उस इंसान के लायक है जो मैं बनना चाहता हूं? जब तुम इस टेस्ट को रोज लगाना शुरू करोगे तो कुछ कमाल होता है। तुम्हारे फैसले साफ हो जाते हैं, तुम्हारा चरित्र मजबूत होने लगता है। तुम एक ऐसी ईमानदारी की इमारत खड़ी करते हो जो कोई बाजार क्रैश, कोई आलोचना, कोई फेलियर हिला नहीं सकता। क्योंकि आखिरकार असली इनाम पैसे नहीं है, पैसे तो बस एक नतीजा है। असली इनाम है वो आईना जिसमें तुम देखो और मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे। तुम वही इंसान बन गए हो जिसका तुम सम्मान करते हो। और अब तीनों आदतें एक साथ सामने हैं। 1. इंफॉर्मेशन इंजन बनो। हर दिन पढ़ो, भूखे रहो, हकीकत का नक्शा बनाओ, राय नहीं फैक्ट्स इकट्ठा करो। 2. समय का किला बनाओ, नहीं कहना सीखो, लंबे बिना रुकावट वाले फोकस टाइम निकालो, वक्त को जान की तरह बचाओ। 3. अंदरूनी स्कोर कार्ड से जियो, न्यूज़पेपर टेस्ट लगाओ, भीड़ की तारीफ या ट्रोल से नहीं, अपने सिद्धांतों से फैसले लो, गर्व के साथ सो जाओ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जैसा चार्ली मंगर कहते थे, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। ये आम समझदारी नहीं है, ये दुर्लभ है। ताकत इनकी सादगी में नहीं, इनकी निरंतरता में है। हर दिन, हर हफ्ते, हर साल, दशकों तक। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। सुनते हैं, ताली बजाते हैं, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। शॉर्टकट ढूंढते हैं, तुलना में जीते हैं और वही पुराने नतीजे पाते हैं। लेकिन अगर तुम उन कुछ लोगों में से हो जो कंपाउंडिंग की ताकत समझते हो, अगर तुम में धैर्य है, अनुशासन है, तो छोटी शुरुआत करो। आज मेरी चुनौती तुमसे ये है, तीनों में से सिर्फ एक चुनो, बस एक। क्या तुम पढ़ाई चुनते हो, हर दिन 1 घंटा? क्या तुम समय चुनते हो, 25-5 नियम से शुरू? या अंदरूनी स्कोर कार्ड, हर बड़े फैसले से पहले न्यूज़पेपर टेस्ट? जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा दर्द दे रहा हो वो चुनो, वो जहां सबसे बड़ा छेद है। और अब कमिटमेंट करो, नीचे कमेंट में लिख दो, बिना झिझक के, बिना बहाने के, मैं पढ़ाई चुनता हूं,
मैं समय चुनता हूँ, मैं अपनी अंदर की स्कोर कार्ड चुनता हूँ। उसे लिख दो, क्योंकि लिखना मतलब वादा करना है, खुद से, दुनिया से। ये तुम्हारा पहला छोटा कदम है, लेकिन यही कदम तुम्हें 5, 10, 20 साल बाद उस आज़ादी तक ले जाएगा जहाँ तुम्हारा दिमाग अमीर है, रिश्ते मजबूत हैं, चरित्र अटूट है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को दिल से सम्मान देते हो। सफलता जीनियस की नहीं है, ये सही आदतों की है, समझदारी की है, ईमानदारी की है। आज से शुरू करो, अभी। तुम्हारा वक्त देने के लिए शुक्रिया। अब बारी तुम्हारी है। कमेंट में लिखो, कौन सी आदत चुन रहे हो।